मैं हूं एक्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली 11 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा यहाँ पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने की किया गया है। जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह के कार्य उसने किए हैं। भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। चौथे स्थान पर पहुंचने वाली जो है वो देश की इकोनॉमी बन गई है, इंडियन इकोनॉमी। और इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि किस तरह से जो है वो तब और अब यानी कि 2014 के वक्त में और 2025 के वक्त में क्या क्या फर्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सत्य और विकास को यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरह से जो है विरासत को सजोते हुए मोदी सरकार ने कार्य किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक का जो है वो धरोहर इन्होंने को सजोने की कोशिश की है। रामनाथ मंदिर को का पुनर्निर्माण किया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर आजादी के ये बनाया गया है। 12.4 किलोमीटर लंबी हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना उत्तराखंड में बनाई गई है। इस तरह के तमाम जो धरोहर है, जो विरासत है देश की, उसको भी सजोने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह एक समृद्ध भारतीय विरासत है जो समय और परिवर्तन की कसौटी पर खरी उतरी है। ये नए को अपनाती है और इसलिए हमें इस विरासत पर गर्व होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। विरासत और विकास पर किस तरह से विरासत का विकास यहाँ पे किया गया है। यहाँ किसानों के लिए जो चीजें की गई है, किसान समृद्धि का संचार है, इस तरह की योजनाएं बताई गई है। ये पूर्वोत्तर में जितने भी विवाद होते थे, यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उनमें जो विवाद थे उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है कि पूर्वोत्तर नव विकास का केंद्र, पूर्वोत्तर को भी डेवलपमेंट के लिए जोड़ा गया है। ये कहना है यहाँ पर इस प्रदर्शनी के द्वारा ये शो किया जा रहा है। मध्यम वर्ग के लिए जो योजना है वो ये है, मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन खुशहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो नए कर व्यवस्था के तहत 13.25 लाख तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट है। ये यहाँ पे बताया है कि टैक्स में किस तरह से छूट दी गई है। देश के 96.6% जिलों में केवल 22 महीनों में 5G सेवा शुरू हुई है। देश भर में रेरा द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ है। यूपीआई उपयोगकर्ता अब करीब 40 करोड़ व्यक्ति हैं और 6.5 करोड़ व्यापारी हैं। इस तरह से तमाम चीजें जो एक मध्यम वर्ग परिवारों के फायदे की चीजें हैं वो भी यहाँ पर बताई गई हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। तो आप यहाँ पर देखने के लिए इस प्रदर्शनी को आ सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भाजपा के। आप यहाँ देखने आ सकते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं। 2014 से कंपैरेटिवली 2025 तक का जो कार्य है वो सब यहाँ पे दिखाया गया है कि तब क्या था और अब क्या बदलाव हुए हैं। इस तरह की चीजों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए इस प्रदर्शनी में आप आ सकते हैं। ये तो होर्डिंग लगाए गए हैं, इनमें फोटो और डिटेल पूरी एक एक योजना की दर्शाई गई है। तो 11 साल का कार्यकाल जिस तरह का मोदी सरकार का रहा है उसको देखने के लिए आप दिल्ली प्रदेश में आ सकते हैं, दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर यहाँ आ सकते हैं। और तमाम इन चीजों को, कौन कौन सी योजनाएं किस किस वर्ग के लिए हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या मोदी सरकार ने काम किया है, वो सब आप आकर यहाँ देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो है दिल्ली सरकार ने भी 100 दिन पूरे किए हैं। अभी नई नई सरकार बनी है, 100 दिन पूरे हुए हैं और यहाँ पे 100 दिन का हिसाब भी दिल्ली सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य 100 दिन में किए हैं उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है।
और इस तरह से जो है वो कहना यह है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कि अब तक का सबसे बड़ा बजट हमने दिल्ली सरकार को दिया है। तो क्या जो योजनाएं दिल्ली सरकार या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यहाँ पर शो कर रही है, दिखा रही है, क्या धरातल पर वो चीजें हकीकत है? तो दर्शकों को और आम लोगों को आकर यहाँ देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि क्या हकीकत में इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है या सिर्फ ये दिखाने के लिए ही है कि दिखाया तो जा रहा है लेकिन धरातल पर उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार जो जितना काम दिखा रही है, क्या धरातल पर हकीकत में उतना काम हो पा रहा है? सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।